हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सब लोग जब पायल को रिचा से अलग करते हैं तो रिचा ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया और मुझे 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 मारने की कोशिश की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो ये बोल के रिचा पाल के पास जाने लगती है। तो तभी अनन्या रिचा के सामने आ जाती है और वो रिचा को खींच के एक थप्पड़ दे देती है। तो तभी रिचा बोलती कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया फिर से। अनन्या, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुमको कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये लड़की मेरे ऊपर हाथ उठाई है और मुझे मारने चली थी। मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं। तो तभी अनन्या बोलती कि प्यार? कैसा प्यार? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती और तुम मुझसे प्यार करती हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं पायल से प्यार करती हूँ और मेरी शादी हो चुकी है पायल से। तो तभी रिचा बोलते कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो अनन्या, और किसी के भी नहीं। तो तभी पायल को सब लोग पकड़े होते तो पायल बोलती कि तुम्हें मैं मार ही डालूंगी आज। छोड़ो मुझे, तुम लोग छोड़ो मुझे। मैं तो इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं तो उसको आज मार ही डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनन्या सिर्फ मेरी है और वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करती हूँ। तो तभी रिचा बोलती है कि तुम उससे प्यार करती हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम देख क्या सकती हो अनन्या को? क्या देख सकती हो तुम? मुझे देखो, मेरे पास इतनी बड़ी कंपनी है, दो दो बड़ी बड़ी कंपनी है, मेरे पास बहुत पैसे हैं। और अनन्या अगर मुझसे शादी कर लेती है, अनन्या अगर मुझसे प्यार कर लेती है तो अनन्या का बहुत फ़ायदा है इसमें। और अनन्या, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, सब कुछ, मेरे पास सब कुछ है। और क्या तुम इस लड़की के चक्कर में इतना सब कुछ छोड़ दे रहे हो? तुम अगर मुझसे प्यार करोगी, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लोगी और मुझसे शादी भी कर लोगी ना, तो तुम्हारा इसमें बहुत फ़ायदा है अनन्या। तुम इस लड़की के चक्कर में तुम ये सब ठुकरा दे रही हो और मेरे प्यार को ठुकरा रही हो। तो तभी अनन्या फिर से एक थप्पड़ मारती है रिचा को और बोलती कि तुम्हें बहुत घमंड है ना, तुम्हारे पैसों से तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी है इसलिए तुम्हें इतना घमंड है ना। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा ये घमंड चूर चूर कर दूंगा, और मैं ज़रूर करूंगा। तो तभी रिचा हंसने लगती है और बोलती कि हाँ, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो अनन्या? तुम जो बोल रही हो ना, वो तुम कभी भी नहीं कर सकती। मेरी कंपनी बहुत ही बड़ी है और मेरे दोनों कंपनी ही बहुत अच्छे लेवल पे है। और तुम्हारी कंपनी को देखो, तुम्हारी ये एक कंपनी, मैं चाहूँ तो तुम्हारी ये कंपनी को बर्बाद कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने अभी तक भी कुछ भी नहीं किया है। और तुम जो बोल रही हो ना, वो तुम कभी भी नहीं कर सकती हो। फिर भी चलो, मैं तुम्हें एक शर्त देती हूँ। इस शर्त में अगर तुम हारी तो तुम मेरी हो जाओगी, और अगर मैं हार गई तो तुम पायल के रहोगे। और मैं तुम दोनों के बीच में कभी भी नहीं आऊँगी, और मैं तुमसे और पायल से माफ़ी भी मांगूंगी। मैं तुम्हें 2 साल का वक्त देती हूँ। ये 2 साल तक ही तुम्हारे पास टाइम रहेगा। तुम्हें एक और कंपनी बनाना पड़ेगा, जो कंपनी सिर्फ तुम्हारी होगी, और खुद की कंपनी को बहुत बड़ी कर सकती हो तो कर सकती हो, और मुझे हरा सकती हो तो ठीक है। मैं तुम्हें 2 साल तक वक्त देती हूँ, लेकिन तुम अगर नहीं कर पाई ये, तो तुम्हें सब कुछ छोड़ के आ जाना होगा मेरे पास, और मेरे होके रहना पड़ेगा, और मुझसे शादी करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? तो तभी आकाश बोलता है अनन्या को कि अनन्या, उसके बातों में मत आ तू। ऐसा ऐसा मत कर, मत बोल तू कुछ भी, ऐसा मत कर।
तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मुझे मंजूर है। तो तभी ऋचा बोलती कि ठीक है, तो मैं तुम्हें 2 साल का वक्त देती हूँ, ठीक है? तो चलो मैं चलती हूँ। अनन्या, 2 साल बाद तुम मेरी हो जाओगी। मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तो ये बोल के ऋचा चली जाती है केबिन से बाहर। फिर तभी आकाश बोलता है कि अनन्या तूने क्या बोल दिया? तू क्यों बोली? तू उसके बातों में क्यों आई? मैंने मना किया था तुझे। अब तू क्या करेगी? तू 2 साल में कैसे इतनी बड़ी करेगी उसकी तरह कंपनी को? उसकी पोजीशन पे कैसे पहुंचेगी तू? कैसे होगा ये सब? तूने पायल के बारे में एक बार भी सोचा है? ये बोलते हुए, राजी होते हुए, एक बार भी पायल के बारे में सोचा तूने? तो तभी अनन्या बोलती कि मैं सिर्फ पायल के बारे में सोचा नहीं हूँ, मैं तुम सबके बारे में सोची हूँ। अपने पापा के बारे में, मम्मी के बारे में, तेरे बारे में, साक्षी के बारे में, सबके बारे में सोच के मैंने ये डिसीजन लिया है आकाश, और मैं ये करके दिखाऊंगी। और मैं अगर उसके इस बातों पे अगर राजी नहीं होता तो वो कुछ भी कर सकती है। वो पूरी पागल हो चुकी है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं तुम सब लोगों के बारे में सोच के ये डिसीजन लिया हूँ। तो तभी अनन्या के पापा अनन्या के पास आते हैं और आके बोलते कि बेटा तुम्हें पता है ना, तुम अगर हार गई तो तुम्हें पायल से अलग होना पड़ेगा। तुमने फिर भी ऐसा क्यों किया बेटा? तुम अगर हार गई तो तभी अनन्या बोलती कि पापा पता नहीं, लेकिन मुझे मेरे प्यार पे यकीन है। मैं पायल से अगर सच्ची प्यार करती हूँ ना तो मैं ज़रूर जीतूंगी, और मैं ज़रूर उसका जवाब उसको दे के छोड़ूंगी। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तभी आकाश बोलता है कि मैं भी तेरे साथ हूँ, हम लोग मिलके करेंगे। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं पापा, मैं जो करूँगी मैं खुद ही करूँगी। अब बस बहुत हो चुका, मुझे ये लड़ाई अकेले लड़नी है। ये लड़ाई मेरी है, मेरे प्यार की है। मैं अकेले ही लड़ूंगी उससे, और उसकी ये घमंड तोड़ के मैं छोड़ूंगी। और वैसे भी उसने मुझे कहा है एक और नई कंपनी बनाने के लिए, तो मैं जो करूँगी खुद ही करूँगी। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि ठीक है बेटा, तुम एक और कंपनी बनाओ, और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम ये कर सकती हो। तो अनन्या के पापा पायल को बोलते कि अनन्या को संभालो और आकाश चलो। तो अनन्या के पापा आकाश को लेके चले जाते हैं और सारे स्टाफ को लेके चले जाते हैं केबिन से बाहर। और इधर पे पायल कुछ भी नहीं बोलती अनन्या को। पायल बैठ जाती है सोफे पे जाके सीधा, और बैठ के रोने लगती है। तो तभी अनन्या पायल के पास जाती है और जाके बैठ जाती है। फिर अनन्या अपने दोनों हाथों को पायल के दोनों गालों पे रखते हैं और अपनी तरफ घुमाती है और बोलती है कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो? रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती हूँ। तो पायल बोलती कि मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हें कहीं खो ना दूँ। तुम अगर नहीं नहीं जीत पाई, तुम अगर हार गई तो क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हें पता है ना, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तो तभी अनन्या बोलती कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ना पायल। तो तुम रो क्यों रही हो? देखो, मेरी आंखों में देखो। तो तभी पायल अनन्या की आंखों में देखने लगती है। तो तभी अनन्या बोलती कि देखो,
मुझे मेरे प्यार पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है और हम ही जीतेंगे। ज़रूर हमारा ही प्यार जीतेगा। और तुम मुझ पे यकीन नहीं करती हो, तुम हमारे प्यार पे यकीन नहीं करती हो। तो तभी पायल बोलती कि हाँ, मैं हमारे प्यार पे यकीन करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। फिर भी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो तभी हनिया बोलती कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और देखो देखो, रो मत। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, तुम्हें पता है ना, और मैं करके दिखाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम रो मत। मैं जरूर कर पाऊंगी ऐसा, देख लेना तुम। और तुम मेरी ही रहोगी। मैं किसी की भी नहीं होंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी हो और तुम सिर्फ मेरी हो। कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। हमारा ही प्यार जीतेगा। जरूर। तुम रो मत। तो तभी पायल अनन्या को टाइट से हक कर लेती है और अनन्या भी पायल को टाइट से हक कर लेती है। तो तभी अनन्या बोलती कि अब रोना बंद करो ना, और देखो ना, मुझे ना बहुत भूख लगी है। मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ, तुम्हें पता है ना। मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करके यहाँ पे आ गया था ना, मुझे तुम्हारा वो बातें बहुत खराब लगा था इसलिए, लेकिन अब मुझे बहुत भूख लग रही है। तो ये पायल हक होती तो पायल अनन्या को छोड़ती है और बोलती कि हाँ, भूख तो लगेगा ही ना। मेरे ऊपर गुस्सा करके चले आए। खाने के ऊपर गुस्सा दिखाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। और सॉरी ना, मैं तुम्हें गुस्से में आके वैसा बोल दी। माफ कर दो ना, कभी भी नहीं बोलूँगी। तो तभी मैंने बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे भूख लगा है। तो तभी पायल बोलती कि दरअसल मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आई थी तुम्हारे लिए। तो तभी अन्य बोलती कि तो कहाँ पर है, लाओ। तो तभी पायल बोलती कि वो तो मैंने फेंक दिया नीचे साइड पे, वो देखो। तो तभी अनन्या देखती है तो बोलती कि फेंक दिया। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना, तो मैं जल्दी से वो फेंक के ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ रीचा को हटाने के लिए, तो इसलिए ना अब क्या होगा। तो तभी अनन्या बोलती कि रुको ना, मैं देखती हूँ ठीक है कि नहीं। तो अनन्या टिफिन बॉक्स के पास चली जाती है जिधर पे गिरा हुआ था, तो उधर पे चली जाती है। तो बोलती कि ये तो पूरा नीचे गिरा हुआ है, नहीं खा सकते ना। तो तभी पार्वती हाँ, नीचे गिरा हुआ है, क्या नहीं खा सकते? तभी अन्य बोलती कि क्या हुआ, तो नीचे गिरा हुआ है तो क्या हुआ, खा सकती हूँ तो। अरे ये साफ है, देखो मेरा केबिन ना बहुत साफ रहता है, ठीक है, डेली साफ होता है मेरा केबिन, तो कुछ नहीं होगा। तो ये बोल के अनन्या खाना जब उठाने लगती है तो तभी पायल अनन्या के पास आती है और आके बोलती कि छोड़ो इसे, मत खाओ इसे, चलो ना बाहर कहीं चल के खाते हैं हम दोनों। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा, लेकिन मुझे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो तभी पायल बोलती कि क्यों, तुम्हें भूख लगी है ना, तो चलो बाहर जाके खाना खाते हैं ना। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं, अभी नहीं। तो ये बोल के अनन्या बैठ जाती है सोफे पे जाके। तो ये पायल अनन्या के पास आती है और आके बैठ जाती है, बोलती क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी है ना, चलो ना। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं ना, अभी नहीं जाना। तो एक पायल बोलती कि क्यों नहीं जाना, तुम्हें तो भूख लगी है ना। तो तभी अनन्या पायल को हक कर लेती है और बोलती कि हाँ लगी है ना, वो दरअसल मुझे भूख बहुत लगी है, तुम मुझे खिला सकती हो। तो तभी पायल बोलती कि खाना कहाँ पर जो तुम्हें खिला दूँ।
चलो बाहर जाते हैं, मैं खिला दूंगी तुम्हें अपने हाथों से। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं ना, वो नहीं। तो पायल तो क्या? तो अनन्या बोलती कि ये। तो ये बोल के अनन्या पायल के नेक की तरफ अपने होठ रख देती है और उधर पे किस करने लगती है। तो पायल बोलती क्या 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 कर रही हो तुम पागल हो क्या? अरे हम लोग ऑफिस में तुम्हारे, अरे क्या कर रही हो, ये हमारा रूम नहीं है, तुम पागल हो क्या, छोड़ो मुझे। तो अनन्या बोलती नहीं ना, मुझे खाने दो ना, मैं तो खा रही हूँ ना, मुझे बहुत भूख लगी है। तो ये बोल के अनन्या पायल के नेक पे किस किए जा रही थी। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि अरे क्या कर रही हो, छोड़ो, अरे कोई आ जाएगा, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ तुमने सही कहा, कोई आ जाएगा, रुको मैं अभी आ रही हूँ। तो पायल अनन्या को हक की होती है, वो छोड़ती है। फिर वो जल्दी से अपने केबिन के दरवाजे के उधर पे आ जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और लॉक कर देती है। फिर वो पायल के पास जब आने लगती है तो पायल बैठी हुई थी सोफे पे, वो सोफे से उठ जाती है, उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती कि क्या 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 वहीं पे खड़ी रहो, क्या क्या ये सब मत करो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो ये बोल के पायल अनन्या के साइड से जाने लगती है। तो तभी अनन्या पायल को पकड़ लेती है और बोलती है कि ऐसे कैसे जाने दो, मुझे भूख लगी है। तो ये बोल के अनन्या पायल को अपने करीब कर लेती है और पायल के नेक पे किस करने लगती है। तो तभी पायल बोलती कि क्या क्या कर रहे हो, छोड़ो ना मुझे, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो यहाँ पे, प्लीज छोड़ो मुझे। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या हुआ, मैं तो खा रही हूँ ना, मुझे खाने दो ना, और तुमने कहा था कि कोई आ जाएगा, देखो मैंने दरवाजे बंद कर दिया ना, लॉक कर दिया है, कोई नहीं आएगा, प्लीज प्लीज मुझे खाने दो ना, मुझे बहुत भूख लगी, प्लीज मुझे खाना है, मुझे खाने दो। तो ये बोल के अनन्या पायल के नेक पे किस किए जा रही थी और किस करते करते वो पायल को सोफे के पास लेके आती है। सोफे पे पायल को हल्का सा पुश करती है, फिर वो पायल के ऊपर आ जाती है और पायल के नेक पे किस करने लगती है। और पायल के नेक पे किस करते करते वो अपने होठ पायल के लिप पे पास ले जाती है और लिप पे अपने होठ रख देती है। फिर वो पायल को किस करने लगती है और इधर पे पायल अनन्या का ऐसा करने से पायल पूरी खुश हो जाती है। फिर पायल भी अनन्या को किस बैक करने लगती है। तो ये दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। अनन्या किस करते करते पायल के ड्रेस रिमूव करने जा रही थी। तो तभी केबिन पे नॉक होता है। तो तभी पायल अनन्या को हल्का सा पुश करती है और वो उठ के बैठ जाती है। तो तभी अनन्या बोलती क्या हुआ पायल। तो तभी पायल बोलती अरे देखो कौन है, नॉक किया है किसी ने। तो तभी अनन्या बोलती कि छोड़ो ना। तो ये बोल के अनन्या पायल के करीब आने लगते थे। तो तभी पायल बोलती कि नहीं तुम जाके देखो। तो अनन्या बोलती कि ठीक है मैं देख रही हूँ। पायल इधर पे अपने साड़ी का पल्लू ठीक कर लेती है और इधर पे अनन्या केबिन के दरवाजे के पास जाती है और केबिन का दरवाजा जब खोलती है तो देखती है कि सामने आकाश खड़ा हुआ है खाना लेके और बोलता है कि अरे अनन्या तूने कुछ खाया नहीं है ना, तो खा ले। और वैसे ही पायल जो खाना लाई है वो पड़ा हुआ था साइड पे, मैंने देखा था, वो तो खराब हो चुका है, इसीलिए मैं तेरे लिए खाना लाया हूँ, तो खा ले। और पायल भी नहीं खाई है, तुम दोनों खा लो। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे तुझे अभी आना था आकाश। तभी आकाश होता है क्या हुआ, मैं तुझे खाना देने के लिए आया हूँ। तो आकाश बोल ही रहा था तो वो अनन्या के जब होठों की तरफ देखता है, उसका नज़र जब अनन्या के होठों की तरफ जाता है तो तभी आकाश बोलते कि ओ ओ ओ मैं गलत टाइम पे आ गया, सॉरी यार, ये ले खाना और तुम और पायल खा लेना, ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, ठीक है, सॉरी यार सॉरी। तो ये बोल के आकाश अनन्या के हाथों पे खाना पकड़ा देता है और वो चला जाता है। और इधर पे अनन्या
अपने केबिन का दरवाज़ा बंद करती है और लॉक कर देती है। फिर वो खाना टेबल के ऊपर रख देती है। फिर वो पायल के पास आती है और आके बैठ जाती है। तो तभी पायल बोलती कि देखा तुमने, मैंने मना किया था ना ये सब मत करो। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या हुआ? तो तभी पायल बोलती कि अरे आकाश क्या सोच रहा होगा, तुम भी ना। तो अनन्या बोलती कि छोड़ो ना उसे। तो ये बोल के अनन्या पायल के करीब आने लगती है। तो तभी पायल बोलती नहीं 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 नहीं, ये सब मत करो। और चलो खाना खा लेते हम दोनों, और मुझे भूख लगी है। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा तुम्हें भूख लगी है? तो ये पायल बोलती हाँ ना, मैंने अभी तो सुबह से कुछ नहीं खाया ना, और तुमने भी तो कुछ नहीं खाया, चलो ना खा लेते हैं। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है। तो अनन्या खाना लेके आती है सोफे के उधर पे ही, और वो सोफे पे बैठ जाती है और ये दोनों खाना खाने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि आकाश अपने केबिन पे जाता है और अपना फ़ोन लेता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।